हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़पेपर डिस्कशन। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रॉमिस किया गया कि किस तरह से रिफॉर्म को प्रमोट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, रिफ्लेक्ट किया जाएगा आइडियोलॉजी को जो बिलीव करती है कि सेल्फ रिलायंस के ऊपर, प्रोस्पेरिटी को और पाथ जो डेमोग्राफिकल चेंज को प्रमोट करता हो, ना कि जो इन्फ्लेटरी थ्रेट देखे जाते हैं टैरिफ वॉर्स से रिलेटेड उनके ऊपर किस तरह से चेंज किया जाएगा। इंडिया की जो अप्रोच है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा डेयरी फार्मर्स और फिशरी सेक्टर के ऊपर, जिस बेसिस के ऊपर रिफॉर्म्स को अप्रोच किया जाएगा ताकि लोक वोकल फॉर लोकल की जो अप्रोच है उसको प्रमोट किया जाए। सेल्फ रिलायंस के साथ साथ जो अदर कैपेसिटी सेक्टर्स हैं उनको प्रमोट किया, जैसे एक्सपेंड किया जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 10 फोल्ड बाय 2047 तक। 1 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट प्लान जो है वो जनरेट किए जाएंगे यूथ के लिए। जीएसटी रिफॉर्म्स ताकि टैक्स बर्डन को कम किया जा सके। टास्क फोर्स किया जाएगा को किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के साथ लॉन्च किया जाएगा सुदर्शन चक्र और जैसे मिशन को हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन के प्रमोट किया जाएगा। सेल्फ रिलायंस किया जाएगा जेट इंजन में, जिसके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन और इम्फेसाइज किया जाएगा स्वदेशी के ऊपर। लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल की जो ट्रेड डिस्प्ले है उसको प्रमोट किया जाएगा। सेल्फ रिलायंस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी जो अप्रोच है उनको बढ़ाया जाए ताकि एमएसएमई और मेक इन इंडिया जो रिसेंटली इशू देखने के लिए मिला था कोल्हापुरी फुटवेयर्स और पराडा, जो इस तरह के इशू उनको सोल्व किया जा सके और लोकल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें वैल्यू मिल सके। जीआई टैग के साथ साथ आईपी जो इशू और जो राइट्स है उनको सिक्योर किया जा सके। जब हम जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 स्लैब्स के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए दिवाली के लिए। सिर्फ 5% और 18% की 2 स्लैब्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि जीएसटी बर्डन को कम किया जा सके। सीमेंट, स्मॉल कार, एयर कंडीशनर जैसे जो मूव करेंगे 28% से 18% स्लैब्स के अंदर। लार्ज एसयूवी जो अट्रैक्ट करते हैं 40% टैक्स को लोअर किया जाएगा 48% के अप्रोक्स। टैबेको आइटम्स, पान मसाला जो अट्रैक्ट करते हैं जीएसटी हाई रहता है 60 to 70% सेस, मोर कम अंडर 40% की जो मार्केट स्कैन सेस है उसके अंदर। मास कंजम्पशन जो की जाती है प्रोडक्ट्स पैकेज फूड्स की उनके ऊपर जो जीएसटी है वो शिफ्ट किया जाएगा 12 to 5%। एफएमसीजी जो गुड्स है उनको 12% से के अंदर अट्रैक्ट किया जाएगा जो इंस्टेंटली 18% के अंदर है। हाई एंडेड एफएमजी कस्टमर है जो इंडस्ट्रीज के अंदर इनपुट चेंज देखने के लिए मिलेगा 18% की स्लैब के अंदर। जब हम परसेंटेज के बेसिस के ऊपर बात करें तो 5% में 8 to 10% ईच स्लैब के अंदर, 12% में 4%, 18% के अंदर 17% और 28 के अंदर 15 to 18% का चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली 4 स्लैब्स जीएसटी के अंदर है। जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए ताकि एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किया जाए और फ्रोजरी जैसे जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं उनको कम किया जाए। टैक्स बर्डन को कम करने के लिए 5 और 18% 2 स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डेमोग्राफिक मिशन इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करने के लिए और विकसित भारत का 2047 का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एम किया जाएगा ताकि जो अदर इश्यूज है उनको भी सोल्व किया जा सके। जैसे रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा वार्न किया गया था कि जितने भी अदर थ्रेट हैं, रोहिंग्या, मुसलमान, म्यांमार या फिर जो अदर कंटिन्यू कंसर्न है इनलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड, बांग्लादेश या फिर म्यांमार से रिलेटेड, उनके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो अदर बॉर्डर गार्ड है बांग्लादेश के उनके साथ किया जाएगा ताकि इनलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके और पर्टिकुलरली पॉपुलेशन जो है उसके बेसिस के ऊपर उनको राइट प्रोवाइड किए जा सके। पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अनाउंस किया गया जिस जो इसमें ओपन किए किए जाएंगे डोर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्राइवेट सेक्टर के एम के लिए ताकि ग्रो किया जा सके न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी को 10 फोल्ड 2047 तक के लिए। इसके साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं जो एक्सप्लोर करता है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन
अंडरवे मोर देन 1200 साइट्स को मूव करेंगे सेल्फ रिलायंस और क्रिटिकल मिनरल्स के बेसिस के ऊपर। 24 क्रिटिकल मिनरल्स जो ब्लॉक्स है उनको रिक्वायर किया जाएगा फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए, ताकि रेडी किया जा सके डेवलपमेंट माइंस के फॉर्म में। और एम किया गया है 100 मोर ऑप्शंस रखने के लिए 2030 तक के लिए, ताकि माइनिंग सेक्टर के बेसिस के ऊपर जो ऑपरेशनल एक्विजिशन है उनको किया जा सके और एड्रेस किया जा सके बोटलनेक इश्यूज को जो मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोजेक्ट प्रमोट किए गए हैं यूनिट्स के बेसिस के ऊपर स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो फंड्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। 10x न्यूक्लियर पावर बूस्ट करने के लिए 8.8 गीगावाट का जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाए। अकाउंट करता है 2%। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, रिफॉर्म किया जाए कंटिन्यूसली प्रोसेस के बेसिस के ऊपर। 24-25 बजट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा पार्टनरशिप के बेसिस के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा फाइनेंस किया गया बिल्ड करके भारत स्मॉल रिएक्टर, ताकि कैपेसिटी यूज की जा सके जो कमीशन की गई है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फुल स्केल प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाए, रिक्वायर किया जाए अमेंडमेंट के बेसिस के ऊपर, ताकि एंटरमोनोमी जो है एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी की न्यूक्लियर डैमेज एक्ट की उनको चेंज किया जा सके। और इंटरनल डिस्कशन किया जाए ताकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को एग्जामिन किया जा सके सेफ गार्ड को, फ्यूल प्रोक्योरमेंट को, वेस्ट मैनेजमेंट को और जो अदर एक्सपेक्ट प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस के ऊपर न्यूक्लियर प्लांट्स में देखे जाएंगे। मेड इन इंडिया चिप बाय एंड 2025 कॉल फॉर इंडिजीनियस सोशल मीडिया एंड टेक प्लेटफॉर्म। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एड्रेस करते समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो अवेलेबल होगी मार्केट में एंड ऑफ 25 ईयर्स तक, 25 तक, जो जिनके द्वारा यूथ को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए कहा गया, तो प्रमोट किया जा सके। इंडिया का फर्स्ट बिकम 15 to 16 ईयर्स पहले जो स्टार्ट किया गया था प्लान, उसको वर्किंग कंडीशन को स्टार्ट किया गया, सेमीकंडक्टर को प्रमोट किया गया, जिसके लिए 4594 करोड़ का आउटलेट जो है वो रखा गया है, जिस बेसिस के ऊपर 4 न्यू प्लांट्स जो कि उड़ीसा के अंदर, पंजाब और आंध्र प्रदेश के अंदर डेवलप किए जाएंगे, ताकि फाइनेंशियल इंसेंटिव के बेसिस के ऊपर 10 सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो फैक्टर्स है, रेंजेस है और फैब्रिकेशन है प्लांट्स का, उनको टेस्ट किया जा सके और ऑपरेशनली स्टार्ट किया जा सके। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप ऑलरेडी डिस्कस। पीएम लॉन्च स्कीम टू क्रिएट 35 मिलियन जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम जो एम करेगी क्रिएट करने में 35 मिलियन जॉब्स को विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स के बेसिस के ऊपर। स्कीम जो है गवर्नमेंट की प्रोवाइड करती है 15,000 एवरी इंडिविजुअल को जो भी जॉब सिक्योर करता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कंपनीज के बेसिस के ऊपर जनरली मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयमेंट की, ताकि इंसेंटिव वाइज किया जा सके। इसके लिए यूनिट कैबिनेट के द्वारा आउटलेट रखा गया 99,446 करोड़ का, जो एक्सपेक्ट करते हैं, बिलीव करना इनिशिएटिव है, एनकरेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को और फ्रेश टैलेंट को, ताकि ट्रेन किया जा सके स्किल इंडिया के बेसिस के ऊपर, ताकि लॉन्ग टर्म जो करियर बेसिस के ऊपर रेडी किया जा सके और स्किल जनरेट की जा सके। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए ईपीएफओ द्वारा स्कीम जो है वो 1 मंथ वेजेस 15,000 के बेसिस पर इंस्टॉल की जाएगी। इंडिविजुअल जो अर्न करेगा लेस देन 1 लाख पर मंथ विद विल क्वालिफाई। जो भी बेनिफिशरीज है उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर कवरेज किया जाएगा। इसके साथ साथ स्कीम के अंदर इंसेंटिव अप टू 3,000 पर मंथ 2 ईयर्स के लिए एडिशनली एम्प्लॉय को हायर करने के ऊपर बेसिस मिलेगा। ऑल ओवर विद इन मिनट्स सर्वाइवर रिकॉल किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड हॉरर। टेक्नोलॉजिकल यूज के साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर क्लाउड बेस्ड की जो कंडीशन क्रिएट होती है उनके लिए। इसके साथ साथ हॉटस्पॉट्स को मार्क किया जाए। जब हम किश्तवाड़ा या किश्तवाड़ या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड की कंटिन्यूअसली जो सिचुएशन देखने के लिए मिलती है, उनके बेसिस के ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, इसके साथ साथ जो अनप्लान अर्बनाइजेशन के इशू देखने के लिए मिलता है, या पर्टिकुलर प्लेस की जो कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उन बेसिस के ऊपर चेंज किया जाए। साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए
इको फ्रेंडली जो टूरिज्म है और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए ताकि लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर मिटिगेशन का जो प्रोग्राम है उसको जल्दी से पूर्ण किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। सेल्फ रिलायंस इज नॉट confirm merely to import or export or to rupee, pound, dollar. It links to our capacity. Together, let us make vocal for local. The mantra of every citizen like मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेसिस के ऊपर जब हम लोकल वोकल फॉर लोकल सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस के ऊपर या रुपये के साथ-साथ लिंक किया जाए कैपेसिटी को ताकि जो कैपेबिलिटी है कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर सके, जो डिक्लाइन करती हुई देखने के लिए मिलती है। इसके साथ-साथ स्किल इंडिया को प्रमोट किया जाए, जब हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन प्रोग्राम की बात करते हैं, जो जनरेट करता है स्पीड के साथ-साथ एम्प्लॉयमेंट को 45% एम्प्लॉयमेंट को 28% जो जीडीपी के अंदर कैपेसिटी है, उसके साथ-साथ जब हम ज़ीरो इफ़ेक्ट की जो पॉलिसी अपनाई गई उसको प्रमोट किया जाए ताकि सेल्फ रिलायंस के साथ-साथ इकोनॉमी और लोकल प्रोडक्ट्स को जो मार्केट मिलनी चाहिए उनके लिए एक्सेस मिल सके, साथ-साथ जो इनकम का सोर्स है उसको इंक्रीज़ किया जाए, जो हेल्प करेगा स्प्रेड करने में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। मंत्रा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और हर सिटीज़न के द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए ताकि जो भारत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या फिर जो वोकल फॉर लोकल की कॉल है हर सिटीजन को, ट्रेड को, शॉपकीपर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूज़ की जा सके। सिंपल घी शॉप के बेसिस के ऊपर मिल्क शॉप या डेयरी प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स जो भी स्वदेशी हैं, गुड सोल्ड हेयर उनको प्रमोट किया जाए, जैसे पल्सेस के बेसिस के ऊपर या अदर प्रोडक्ट्स जो भी मेड इन इंडिया है, उनके साथ-साथ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल के साथ-साथ रिसेंटली टेक्सटाइल और मोबाइल सेक्टर के अंदर भी इंडिया की सेल्फ रिलायंस जो ह कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ देखा गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स के अंदर जो इको फ्रेंडली या इकोनॉमिक सेंसिटिव ज़ोन्स जो क्रिएट किए गए, इस तरह के इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाए। ट्रम्प पुतिन हेल्ड 5 टेक अलास्का समिट विद वर्ल्ड ऑन एज। रिसेंटली अलास्का में हुई समिट के बेसिस के ऊपर कोई रिजल्ट ना आने की वजह से नेक्स्ट मीटिंग और जो रीसेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर देखा गया, जो कि यूक्रेन और रशिया युद्ध के साथ-साथ अदर इनिशिएटिव्स को देखता है कि वेस्ट के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं या फिर यूएस की जो मेक यूएस ग्रेट की पॉलिसी के साथ-साथ अदर इनिशिएटिव्स के इफ़ेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होता है उसकी वजह से इफ़ेक्ट देखने के लिए पड़ते हैं कि यूनिलैटरलिज़्म को जगह नहीं मल्टीलैटरलिज़्म का जो इफ़ेक्ट है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर डिफरेंट। सिविल केसेस सिविल जो लॉ है वो डिज़ाइन किया गया रिज़ॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ताकि जो सूट्स हैं उनको टिपिकली इन्वॉल्व किया जा सके डिसएग्रीमेंट या राइट्स के ऊपर, ड्यूटीज़ के ऊपर ताकि सॉल्व किया जा सके एक-दूसरे के साथ। जिसमें कंपनसेट किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग का या फैमिली लॉ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उन बेसिस के ऊपर। क्रिमिनल लॉ जहाँ पर एक्ट देखा जाता है कंसर्न करता है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और सोसाइटी या फिर एज अ होल के बेसिस पनिश किया जाता है ऑफेंडर को ताकि इस तरह के जो कमिट इश्यूज है या फिर जो क्राइम है वो कमिट ना किए जा सके। उनको एक डेटरेंट के बेसिस के ऊपर भी गिल्टी अक्यूज को पेनल्टी दी जाती है ताकि इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ के सिनेरियो केसेस के ऊपर। रेन एंड फ्लैश फ्लड इन जम्मू कश्मीर रिसेंटली वेदर चेंज और कंटिन्यूअसली फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू कश्मीर और अदर इंडियन स्टेट्स के अंदर भी इंक्रीज देखने के लिए मिला। जब
बात करते हैं किस तरह से हैवी रेनफॉल या फिर जो रीजन्स क्या-क्या है सिचुएशन क्रिएट होने के, तो राइजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से हिमालय रीजन्स है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, टू फोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, जिसकी वजह से जो इंडियन सबकॉन्टिनेंटल होल के ऊपर डिवीजन फ़र्क पड़ता है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो वार्म टेम्परेचर है वो एक्यूट करता है स्लो टेम्परेचर को, जो होल्ड करते हैं ज़्यादा वाटर वेपर्स को 1 डिग्री सेल्सियस के साथ-साथ। जब टेम्परेचर चेंज होता है एटमॉस्फेयर की 7% पावर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होता है और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंटली रेनफॉल की वजह से फ्लैश फ्लड की जो कंडीशंस है वो क्रिएट होती है। चेंज होता है नेचर के ऊपर, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो फ्लैश फ्लड है वो देखने को मिलते हैं। रेन जब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट देखते हैं, जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पड़ता है, कि किस ईस्ट मूविंग रेन है जो सिस्टम है वो इफेक्ट करता है। अफगानिस्तान ईरान के ऊपर से मॉइस्चर को पिक करता है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरेबियन सी के बेसिस के ऊपर फिर मॉइस्चर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रेनफॉल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड क्रिएट होता है। टोपोग्राफी की बात करें तो हिली रीजन होने की वजह से टेरर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। वनरेबिलिटी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, रिसेंटली जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है जिसकी वजह से फैक्टर्स देखने के लिए मिले। आईआईटी कानपुर के द्वारा क्लाइमेट ट्रेंड ट्रोपोलॉजिकली हिमालय जो कंपोज कर रहे हैं सीरियस डाइवर्सन हील रेंज के अंदर प्रोफाउंड करता है इफेक्ट को वेदर पैटर्न्स को, जिसकी वजह से मेजर मेजर जो ओरोग्राफी रेनफॉल्स है उनकी वजह से मोइस्ट एयर जो है वो फोर्स करती है, रेज होती है माउंटेन्स के ऊपर, और कूल कंडीशन क्रिएट होने की वजह से रेनफॉल क्रिएट होता है। ये अगेन प्लास्टिक ट्रीटी टेक एंड इन सेटलमेंट रिसेंटली इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमेटी जो ग्रुप है 180 कंट्रीज का, उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन के अंदर जेनेवा में एग्रीमेंट किया गया, जो कि बाइंडिंग नहीं है, फेल हो गया लीगली बाइंड करने में ट्रीटी को। जब पॉल्यूशन प्लास्टिक ट्रीटी की बात करते हैं तो रीयूज, रिसाइकल और सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के ऊपर जो इफेक्टेड्स हैं वो लिए गए। इंडिया के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया, और रिसाइकल और रीयूज का जो क्राइटेरिया है वो यूज किया गया, जिसमें लाइफ मिशन जो है उसको प्रमोट किया गया। वाई महाराष्ट्र स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आर रिजॉइनिंग ओवर यूके एफटीए ट्रेड। रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसके बेसिस के ऊपर इफेक्ट देखने को मिला कि इस तरह से जो कल्टीवेटिंग फार्मर्स है वो हेल्प करेंगे थाउजेंड ऑफ स्मॉल मार्जिन फार्मर्स को। ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बेनिफिट करेगा इंटरनेशनल मार्केट्स को। फार्मर जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज है सहादरी फार्म्स के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं 2200,000 मेट्रिक टन ऑफ ग्रेप्स, जो 30% जिसका यूनाइटेड किंगडम्स को जाता है, जिसकी वजह से इजी एक्सेस मिलेगा। जो क्वालिटी बेसिस के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वो नहीं होगा। प्राइस के अंदर जो सेटलमेंट है वो होगी फेयर एंड कॉम्पिटिटिव। जो इकोसिस्टम है वो प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से फार्मर्स की आय, जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस भी मिलेगा। एफटीए एग्रीमेंट्स की वजह से 15% बेटर रिटर्न्स मिलेगा फार्मर्स को। फार्म एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट अप 9%। राइस जो इंक्रीज हुआ 5.2%। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो अदर प्रोडक्ट्स है वो 22%। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर 11%, और अदर प्रोडक्ट्स के अंदर टोटल प्रोडक्ट्स के अंदर 9.3% का जो इंक्रीज है वो देखने के लिए मिला। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिजिकल ईयर 25 के अंदर टोटली जो डिमांड है इंडियन राइस की वो ग्लोबली एक्सपोर्ट्स के अंदर एक्सपेक्ट की गई है, रेज़ करती है, ताकि हर मंथ के अंदर अगर स्टॉक देखें कंपैरेटिवली, म्यांमार लो है, अगर स्टॉक कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ म्यांमार और पाकिस्तान के साथ, शिफ्ट करती है ग्लोबल बायर्स को, इंटरेस्ट को इंडिया की तरफ। रशिया ऑयल इंपोर्ट अप डिस्पाइट यूएस टैरिफ थ्रेट। रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि अगर इंडिया के द्वारा रशिया से डिफेंस और ऑयल इंपोर्ट किया गया तो उस बेसिस के ऊपर 25% मोर टैरिफ यानी 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। बट जब हम इंडिया के ऑयल इंपोर्टर पार्टनर्स की बात करें तो उसमें रशिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई और यूनाइटेड स्टेट आता है। रिसेंटली 20
5 और अगस्त के अगर डाटा की बात करें तो उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला जो कि 1602.62 था जुलाई के अंदर, जो अगस्त के अंदर 1756 का इंक्रीज जो है वो देखने के लिए मिला है, जो इंडिया की अप्रोच को दिखाता है कि कंट्री का इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट फर्स्ट, और उन बेसिस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ई वेस्ट रिसाइकल टू अर्बन माइनिंग और रेयर अर्थ मैटर। रेयर अर्थ एलिमेंट जो एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई के साथ साथ उनको रिसाइकिल किया जाएगा, ताकि रिसाइकिल करके जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर उसको कम किया जा सके। इंडिया जनरेट करता 5 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट एनुअली, जो कि 3 to डबल होने वाला है 3 to 4 years के अंदर। इसके लिए प्रमोट किया गया इनिशिएटिव को, ताकि कोबाल्ट, लिथियम, निकल जैसे जो अदर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी व्हीकल या सोलर कंपोनेंट है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जो चाइना से कंप्लीटली एक्सपोर्ट की जाए, रिस्ट्रिक्शन देखी गई, जिसकी वजह से मास बेसिस ऑफ लिथियम और कोबाल्ट के ऊपर जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज या फिर अल्टरनेटिव के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की वैल्यू चेन का होना जरूरी है, जिसमें ई वेस्ट रिसाइकलिंग, रिवैम्पिंग, रेयर अर्थ मेटल कैपेसिटी को प्रमोट किया जाएगा 300 टन से लेकर 30,000 टन तक के लिए एनुअली, नेक्स्ट ईयर 2 years के अंदर, जो करंटली प्रमोट करेंगे डिफरेंट मेटल्स को, जो रेयर अर्थ मेटल्स की तरह से फील्ड किए जा सके। रेयर अर्थ मेटल्स विद 98% एक्सट्रैक्ट एफिशिएंसी और 99.9% प्योरिटी के साथ जो एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट रखी गई सपोर्ट करने के लिए रेयर अर्थ एक्सपेंशन के लिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया 30 मेंबर रिजोल्यूशन रिव्यू सेल के लिए, जो स्ट्रीमलाइन करेगा, रेशनलाइज करेगा, रेगुलेशन करेगा, डायरेक्ट करेगा और सर्कुलेशन करेगा, ताकि क्लासिफाई किया जा सके इश्यूज को टाइमली और मूव किया जा सके पोटेंशियल बेसिस के ऊपर, जो सेलिब्रेट इज ऑफ लिविंग के साथ साथ रेगुलेट करेगा प्रोफेशनल को और हर ग्रोथ को, जो सर्कल करती है लार्ज एंटिटी के बेसिस के ऊपर। बिलियंस प्लस इंडियंस जो कि थ्रू आउट इन्फ्लेशन या फिर टारगेट मॉनेटरी ट्रांसमिशन देखे जाता है, उनके लिए केवाईसी के साथ रिक्वायरमेंट को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि इंक्लूड किया जा सके डिजिटल ट्रांजैक्शन कैपेसिटी को फ्रीक्वेंटली केवाईसी रेफरेंस के साथ साथ, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उनको मिटिगेट किया जा सके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के साथ साथ, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है उनको प्रमोट किया जाए, मैकेनिज्म को इंश्योर किया जाए, ऑर्डनरी अलाइनमेंट के साथ साथ ऑपरेशनल लेवल पर इंटरमीडिएटरी मार्केट प्लेयर्स के साथ साथ लीनियर सोल्व इंटर एजेंसी प्रॉब्लम्स, वैरायटी जो कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलता है, ताकि पब्लिक अवेलेबिलिटी रिसोर्स हो रिफाइन किया जा सके, जनरेट किया जा सके ग्रेट जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए, ताकि बेटर रेगुलेशन और इंटरमीडिएटरी का जो मार्केट प्लेयर है उनके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को कम कर इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रमोट किया जाए, ताकि जो सपोर्ट कर सके वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्बिशियन इकोनॉमी को, और जो टारगेट रेगुलेशन के लिए रखा गया है उनके बेसिस के ऊपर। हेज फंड एड माइक्रोसॉफ्ट एंड नेटफ्लिक्स इन पोजिशन सफल। रिसेंटली हेज फंड के द्वारा ऐड किए गए टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स को इंक्लूड किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स को सेकंड क्वार्टर के अंदर। जो वोलेटाइलिटी देखने के लिए मिली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के बाद, अल्टीमेटली मेजर बेंच मार्केट पोजिशन सिचुएशन के अंदर, जब हेज फंड होल्डिंग की बात करें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ग्रो की गई 12 बिलियन टू 47 बिलियन 3 months के अंदर, जो इंक्रीज देखने के लिए मिला। टेक्नोलॉजी जो अनाउंस करती है बिग वेटेज को पोर्टफोलियो के अंदर 23%, जो फॉलो करती है फाइनेंशियली और 17% के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर कारी।